देखा तो इसका अभ्यास थोड़ा लिखा। आज हम उससे आगे लिखेंगे। तो हमने 3 तक लिखा था। आज सामने के पेज पर 43 नंबर पर प्रश्न 4, मैंने पुस्तक खरीदी, वह सही वाक्य है। तो आप उसके सामने खरा का निशान कीजिए। 5वां, रमेश की स्कूल विशाल है। तो की जगह ये गलत है। रमेश का स्कूल विशाल है। फिर से लिखिए। 6ठा, आपकी आवाज़ मधुर है, सही है। उसके सामने सही का निशान करेंगे। 7वां, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। तो क्या है गलत? बड़ी। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। 8वां लिखेंगे, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। क्या गलत है? लेना। हमें फिर से लिखेंगे, पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। 9वां, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। तो ये सही वाक्य नहीं है। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10वां, आज भारी बरसात हुआ। गलत है। आज भारी बरसात हुई, हुआ नहीं कैसे। अब प्रश्न 4 लिखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। हमें उसका वचन परिवर्तन करना है। लड़के यानी कि कई सारे, तो हमें एक करना है। लड़का मैदान में खेल रहा है। दूसरा, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। हमें क्या लिखना है? आकाश में पक्षी उड़ रहा है। ज़्यादा है तो हमें उसका एक वचन करना है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। यह एक वचन है तो हमें उसका वचन परिवर्तन करके लिखना है, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। चौथा, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। ये एक वचन है तो हमें इसके बहुवचन करने हैं। तो कैसा लिखेंगे? उद्यान में हरे भरे पेड़ है। 5वां, मेरी किताब वापस दीजिए। ये किताब है तो हमें उससे करना है किताबें। मेरी किताबें वापस दीजिए। अब स्वाध्याय लिखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा, मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा। मैं इन्हें आईना बना दूंगा। उनमें आप अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए। वे भी सिर्फ कितने? 2 रुपये। दूसरा लिखेंगे, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो उत्तर लिखिए। भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रोजगारी थी। रोजगारी मतलब लिखना नहीं है, पैसा। तीसरा, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? उत्तर लिखिए। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया क्योंकि
अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मारी दी थी। उसकी टांग में जख्म हो गया था और उसमें से खून बह रहा था। वो सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। अब चौथा, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? उत्तर लिखेंगे। देवेंद्र ने अंधे और बूढ़े भिखारी को राह के बीचों बीच पड़ा करा रहा था। तब उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखरे गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से उस खून बह रहा था। उसका इलाज उसे अस्पताल में भर्ती करवा के किया। पांचवा लिखेंगे, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो लिखिए उत्तर। प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई है, परंतु देवेंद्र अभी तक आया नहीं है। देवेंद्र मेधावी छात्र था। वह उत्तम विद्यार्थी था जो प्रथम श्रेणी में आता था। उसके अभी तक न आने से प्रधानाचार्य चिंतित हो गए और देवेंद्र के घर फोन लगाया। अब प्रश्न 2 लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। पहला है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरा कप टूट गया। चाय वाला एक बालक से कहता है। दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। तीसरा, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। चौथा लिखेंगे, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। एक अध्यापक प्राधान्याध्यापक से कहता है। पांचवों, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। प्रधानाध्यापक विद्यार्थी से कहते हैं। जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मैं आपको गुजराती में बोलूँगी, आप लिखते जाइए। एक वखत अवंती देश में 3 वेपारीओ आव्या। राज दरबार में तेमणे विनंती करी के तेमना प्रश्नोना जवाब आपवामां आवे। कोईपण दरबारी व्यापारीओना प्रश्नोनो जवाब आपी शक्यो नहीं, एटले सुधी के राजा पण विमासणमां पड़ी गया। त्यारे कोईए कह्युं के अवंतीने बोलाववामां आवे, ते ज एमना प्रश्नोना
જવાબ આપી શકે છે. રાજાએ અવંતીને બોલાવવાનો આજ્ઞા કરી. હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા પર બેસીને अवंती दरबार में पहुँच्यो. अब इतना जानिए, यहाँ पर जो सिंबल दिए गए हैं उसका क्या अर्थ है, यह मैं लिखाऊंगी, आप लिखते जाइए. पहला है इंडियन एयरलाइंस. यह इंडियन एयरलाइंस का निशान है. हवाई डाक पर यह चिन्ह होता है. हवाई डाक एटले के जे टिकिट आवे विमाननी तेना पर होय छे. डाक यानी के टपाल. दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल. यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है. इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती है. इन रंगों की बत्तियां सूचना के अनुसार वाहन रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं. तीसरा है न्याय का चित्र. यह न्याय की देवी की मूर्ति है. इसकी आँखों पर पट्टी बंधी है. वह निष्पक्षता का तथा तराजू का न्याय सूचन करती है. अब चौथा, फूल पर चौकड़ी मारेली है. फूल तोड़ना मना है. बगीचे या फुलवारी में लगी इस सूचना का अर्थ है फूल ना तोड़े. उसके बाद कूड़ा कूड़ेदान में डाले. इस निशान का अर्थ है कि कूड़ा यहाँ कूड़ेदान में ही डालिए. पांचवा, एक लड़की अपने होठों पर उंगली रखकर है. उसका मतलब होता है कि इस चित्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में शांति बनाई रखिए. प्रायः अस्पतालों के पास यह चित्र रखा जाता है. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ 7 पूर्ण होता है. आप इसे पढ़कर इसके सवाल जवाब व्याकरण सब कंठस्थ मुख पर मोढ़े करी लेजो. हवे આપણે બીજા પીરિયડમાં મળીશું ત્યારે પુનરાવર્તન જોઈશું. ત્યાં સુધી અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.